चिल्ड्रन, इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि जब आप क्लास 10th इंग्लिश का बोर्ड का पेपर या प्री बोर्ड का पेपर देने जाओगे तो आपके पास फर्स्ट फ्लाइट के अलग चैप्टर्स हैं, पोएम्स के अलग चैप्टर्स हैं और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के अलग चैप्टर्स हैं। तो कम टाइम में एग्जाम से एक दिन पहले कैसे रिवीजन किया जाए, 2 घंटे पहले एग्जाम से कैसे रिवीजन किया जाए, तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा? गोवा में बेकर्स को क्या कहा जाता है? पैडर। द बेकर वॉज ऑल्सो देयर। बेकर उनका फ्रेंड भी था, बच्चों का कंपेनियन भी था, गाइड भी था। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। व्हाट डिड चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर? चिल्ड्रन किस चीज की इच्छा रखते थे? ब्रेड बैंगल्स की। वेयर इज कूर्ग सिचुएटेड? कूर्ग कहां पर है? कर्नाटका में। ऑलमोस्ट एवरी वन इन द कंपार्टमेंट। हर कोई कंपार्टमेंट में क्या पी रहा था? टी फ्रॉम आसाम से है, चाय पी रहा था। What is Assam popularly known as? आसाम पॉपुलरली है क्योंकि वहां चाय ज्यादा उगती है तो उसे टी कंट्री कहा जाता है। द वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी कहां से आए हैं? चाइना से आए हैं। इन यूरोप जो टी वॉज ड्रंक एज मोर ऑफ, यूरोप में चाय को पहले स्टार्टिंग में एज अ मेडिसिन पिया जाता था, ना कि एज अ बेवरेज। वॉट वॉज ढेकियाबारी? ढेकियाबारी एक टी गार्डन था जिसको प्रांजल के पापा मैनेज करते थे। वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी? वो पढ़ाई कर रहे थे दिल्ली में। हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर? बेकर कितनी बार आता था? दिन में 2 बार आता था, ट्वाइस अ डे। कूर्ग क्या है? कॉफी कंट्री है। द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडिया, जो फर्स्ट चीफ है जनरल कैरियप्पा, वो कहां से हैं? कूर्ग से है। डैश रिवर ऑब्टेन्स इज वाटर फ्रॉम कूर्ग? जो कावेरी रिवर है वो अपना पानी कहां से लेती है? कूर्ग से लेती है। मैडम राइज द बस। वल्ली का फुल नेम क्या था? वल्लिया माई। वल्ली की एज क्या थी? 8 साल। वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था? वॉचिंग द स्ट्रीट आउटसाइड। उसकी डिजायर क्या थी? टू ट्रेवल बाय द बस। वल्ली किस बात से जेलस हो जाती थी, जलती थी? जब भी वो अपने फ्रेंड से कोई ऐसी स्टोरी सुनती थी कि भाई हम तो बस में गए थे, बहुत अच्छा लगा उसे। हाउ डिड शी पिकअप स्मॉल डिटेल्स अबाउट द जर्नी? के बारे में उसने छोटी छोटी डिटेल कैसे पता करी? उसने नेबर से बात की, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे, तो इस तरह से उसने ये सारी डिटेल्स उसने पता की। वल्ली खड़ी क्यों हो गई थी बस में? क्योंकि उसे बाहर का व्यू दिखाई नहीं दे रहा था, उसे देखने के लिए वो खड़ी हो गई थी। जो ओल्ड वुमन आई थी उसे देख के वो रिपल्सिव क्यों फील कर रही थी? क्योंकि उसके ईयर्स के जो लोब्स थे, जो छेद होते हैं जिसमें कुंडल पहना जाता है, वो बहुत बड़े थे, खराब से इयररिंग्स पहन रहे थे, और सबसे बुरी बात है कि वो जो बीटल नट यानी कि जो सुपारी होती है वो चबा रही थी। सो इन सभी बातों की वजह से ऑल ऑफ द अबव। जब वल्ली ने इतने पैसे जोड़ लिए, अब उसका जो नेक्स्ट टारगेट था वो क्या था? टू स्नीक आउट ऑफ द हाउस। घर से बाहर कैसे निकले कि मम्मी को पता ना चले। वल्ली किस चीज को देख के हंसी थी रास्ते में? जब उसने वो रनिंग काउ देखी एक। जब कंडक्टर ने वल्ली को ऑफर किया कि भाई मैं तुम्हें ट्रीट दे देता हूं, लेकिन वो नहीं लेती, इस बात से हमें क्या पता चलता है? वो एक रेस्पॉन्सिबल बच्ची थी। इस चैप्टर में रियल चैटरबॉक्स कौन है? उसकी आंटी, जो साउथ स्ट्रीट से आई थी। वॉट सैडेंड वल्ली? वल्ली को किस चीज ने दुखी कर दिया था? वो जब उसने मरी हुई गाय देखी। वॉट वॉज वन वे फेयर? एक साइड का किराया क्या था? 30 पैसे। वल्ली की मम्मी कितने बजे से कितने बजे तक सोती थी? 1 बजे से लेके 4 बजे तक, नैप टाइम था उनका। कंडक्टर वल्ली को क्या कहता है? मैडम कहता है। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। एट व्हाट एज? उसने जो रिचर्ड ई ब्राइट ने किस एज पे ये डिस्कवर किया था हाउ सेल्स वर्क, वो जो थ्योरी दी थी वो दी थी 22 साल की एज में। उसे क्या करने का शौक था? रिचर्ड ई ब्राइट को चीजों को कलेक्ट करने का शौक था। उसकी मदर उसकी कैसे हेल्प करती थी? ट्रिप्स पे ले जाती थी, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप खरीदती थी, उसे एनकरेज करती थी। सो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हाउ मेनी स्पीसीज उसने कलेक्ट कर ली थी जब तक वो सेकंड ग्रेड में आया था? ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज। डैश इज द ब्लूप्रिंट? बायो का क्वेश्चन है। डीएनए। डीएनए जो है ब्लूप्रिंट है लाइफ का। वो कहां से आता था रिचर्ड ई ब्राइट? रीडिंग एक जगह का नाम है। विच बटरफ्लाइज वर नॉट ईटन बाय बर्ड्स? कौन सी बटरफ्लाई को बर्ड्स नहीं खा रहे थे? मोनार्क, क्योंकि उनका टेस्ट अच्छा नहीं था। व्हाट डिड ही राइट टू गेट एन आइडिया? उसने लिखा था डॉक्टर फ्रेडरिक अक्यू हार्ट को उसने लेटर लिखा था आइडिया लेने के लिए। वेयर डिड रिचर्ड ग्रो अप? कहां पे वो ग्रो अप हुए? पेंसिल्वेनिया में। इन विच क्लास वॉज ई ब्राइट व्हेन ही लॉस्ट एट द
काउंटी साइंस फेयर। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो जब उन्होंने 7th क्लास में थे पहली बार उन्होंने फ्रॉग टिश्यू दिखाए थे तो वो वहां पे हार गए थे। विच बटरफ्लाईज कॉपीड मोनार्क, कौन सी बटरफ्लाई है जो कॉपी करती है मोनार्क को, वाइस रॉय। गोल्ड, कितने गोल्ड स्पॉट्स थे मोनार्क प्यूपा पे, 12। ई ब्राइट के सोशल साइंस का टीचर का नाम है मिस्टर वेयर। द सरमन एट बनारस, व्हाट वाज गौतम बुद्धा's अर्ली नेम, गौतम बुद्धा का स्टार्टिंग में नाम क्या था, सिद्धार्थ। किस चीज ने उन्हें मोटिवेट किया कि वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाएंगे, एनलाइटनमेंट के लिए, सिक मैन ने, एज्ड मैन ने, अ मंक ने। सो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, इन सब ने। उन्होंने कहां पे ये कसम खाई कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं नहीं उठूंगा, अंडर अ पीपल ट्री। उस ट्री का नाम उन्होंने क्या रख दिया बाद में, बोधि ट्री, जहां पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्धा ने कीसा से कौन से सीड लाने के लिए कहा था, बुद्धा ने कहा था उससे मस्टर्ड यानी सरसों के बीज लाने के लिए। जब उन्होंने सरसों के बीज लाने के लिए कहा था तो कौन सी कंडीशन लगाई थी, ये कंडीशन लगाई थी कि वो ऐसे घर से आने चाहिए जहां पे किसी की डेथ ना हुई हो, चाहे यंग हो चाहे एडल्ट हो, चाहे मूर्ख हो चाहे बुद्धिमान लोग हो, सब लोगों को एक न एक दिन गिरना पड़ता है और डेथ उनकी होती ही होती है। कीसा जो है वो किस चीज को ढूंढ रही थी एक घर से दूसरे घर में, फर्स्ट प्लेस मतलब पहली बार में, स्टार्टिंग में तो वो ढूंढ रही थी एक ऐसी दवाई मिल जाए जिससे उसके बच्चे का जीवन वापस मिल जाए, वो मरे हुए से जिंदा हो जाए। द वाइज डू नॉट, जो बुद्धिमान लोग हैं बुद्धा के अनुसार वो ग्रीव यानी दुख नहीं करते, ठीक है, वो संसार के नियमों को जानते हैं। किस सिटी में बुद्धा ने पहला सरमन डिलीवर किया था, बनारस में। कीसा के और कितने बच्चे थे, बस एक ही बच्चा था, उसके अलावा और कोई बच्चा नहीं था। दुख से किस चीज को, किस इंसान को दुख से वो मुक्ति मिल सकती है, हर उस इंसान को जो दुख के ऊपर विजय पाले, हु ओवरकम सॉरो। क्या कोई अपने लव्ड वंस को डेथ से बचा सकता है, नहीं, नहीं बचा सकता किसी भी तरीके से। जो लोग दुख नहीं करते हैं बुद्धा के अनुसार वो लोग कौन कैसे लोग हैं, वो वाइज लोग, वो बुद्धिमान है। बुद्धा ने कितने मस्टर्ड सीड लाने को कहा था, हैंडफुल, हैंडफुल का मतलब मुट्ठी भर। द नेकलेस, जो मेटिल्डा है वो किस फैमिली में बॉर्न हुई थी, क्लर्क फैमिली में बॉर्न हुई थी। जो मेटिल्डा है शी ऑलवेज रिमेन्ड अनहैप्पी, ना खुश यानी दुखी रहती थी हमेशा। उसकी दुखी रहने का कारण क्या था, घर की खराब दीवारें, टूटी फूटी चेयर्स, गरीबी। सो ऑल ऑफ दीज। जब वो डिनर करती थी तो उसे किस चीज का ख्याल आता था, वो सोचती थी भाई साहब ऐसा डिनर मिले, एलिगेंट डिनर हो, तरह तरह के फूड्स हो, चांदी के बर्तनों में खाना मिले। सो ये सारी चीजें वो सोचती थी और दुखी रहती थी। जब उसके हस्बैंड ने उसको लेटर दिया, इनविटेशन लेटर, तो वो क्या सोच रहा था इसका रिएक्शन क्या होगा, उसे लगा कि शायद ये खुश होगी, हैप्पी होगी। जब उसने अपनी हस्बैंड से वो 400 फ्रांसिस मांगे थे ड्रेस के लिए, तब उसका रिएक्शन क्या था, अचानक से वो पेल हो गया, मतलब पीला पड़ गया, शॉक लगा उसे। वो उन पैसों से क्या करना चाहता था, उसका हस्बैंड जो उसने बचाए थे, वो उससे एक गन खरीदना चाहता था और शिकार पे जाना चाहता था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी, पहली प्रॉब्लम थी ड्रेस, अगली प्रॉब्लम थी कि उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं थी पहनने के लिए। हाउ डिड शी लुक ऑन द डे ऑफ बॉल, बॉल का मतलब है पार्टी वाले दिन वो एलिगेंट लग रही थी, ग्रेशियस लग रही थी, बहुत खुश थी। सो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। उन्होंने नए ज्वेलरी के लिए कैसे पे किया, एक तो उसके फादर ने जो 18,000 फ्रांसिस जो बचा के रखे थे वो यूज किए, और उन्होंने बचा हुआ पैसा बोरो किया। सो राइट आंसर है बोथ 1 एंड 2। वो चिल्लाई क्यों, जब उसने देखा द ज्वेल्स, जो ज्वेलरी उसने पहनी हुई थी वो उसके गले में नहीं है, जब वो पार्टी से आई घर पे तो उस वो एकदम से चिल्लाई। उन्हें कितना टाइम लग गया उस स्ट्रगल में, 10 साल लग गए थे उन्हें। क्या उसकी फ्रेंड जो मैडम फॉरेस्टियर है उसने उसे पहचाना, नहीं पहचाना नहीं था क्योंकि वो बुढ़ी लगने लगी थी। उसकी फ्रेंड ने उसे क्या कहा जब उसे पता चला पूरी कहानी, उसने कहा यार मैंने जो दिए थे वो मेरे तो नकली थे, माइन वर फॉल्स। द प्रपोजल, द प्रपोजल के राइटर कौन है, एंटोन चेकोव। चुगबो को क्या लगता है कि जो लोमोव है वो किस रिक्वेस्ट, क्या रिक्वेस्ट लेके आया, उसे लगता है स्टार्टिंग में कि ये पैसे मांगेगा, बोरो मनी। जो लोमोव है उसने इवनिंग ड्रेस क्यों पहनी हुई थी, क्योंकि वो नतालिया को प्रपोज करने आया था शादी के लिए। चुगबो किसको लव सिक कैट कहता है, वो कहता है नतालिया
अपनी बेटी को लव सिक कैट कहता है। और वो कहता है लोमोव कि मैं मेरे लिए शादी करना ऑलरेडी इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी 35 साल का हो गया था, उसे पैल्पिटेशन यानी घबराहट की शिकायत रहती है और वो सही से सो भी नहीं पाता। सो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। वेयर डू लोमोव एंड नतालिया गेट ऑन द रॉन्ग फुट? कहाँ पे बात खराब हो जाती है? जब वो अपनी लैंड के बारे में बात करते हैं और लड़ाई करने लगते हैं कि ऑक्सन मीडोज मेरे हैं। विच लैंड वर दे फाइटिंग अबाउट? वो लड़ रहे थे ऑक्सन मीडोज को लेके। दोनों पार्टी कह रही थी मेरे हैं, वो कह रही है मेरे हैं। Who threatened to take the matter to court? किसने कहा कि मैं मामले को कोर्ट में ले जाऊंगा? लोमोव ने। सेकेंड आर्ग्यूमेंट का टॉपिक क्या था? डॉग्स। जब वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे तो वो किसके बारे में झगड़ रहे थे? उस टाइम पे भी वो डॉग्स के बारे में झगड़ रहे थे। लोमोस और जुक्कोस का रिलेशन कैसे था? वो लोग नेबर्स थे, पड़ोसी थे। जब लोमोव आया था तब नतालिया क्या कर रही थी? शेलिंग पीस, पीस छील रही थी। द प्ले जो है कौन से कंट्री का है? रशिया का है। लोमोव के डॉग का नाम है गैस। लोमोव के हिसाब से स्क्वीजर को खरीदने के लिए कितने पैसे बहुत रहेंगे? 25 रूबल्स। लोमोव के हिसाब से स्क्वीजर में क्या डिफेक्ट है? वो ओवरशॉट है। द हैक ड्राइवर, व्हाट वाज ही सपोज टू डू? जो यंग लॉयर बना था उसका काम क्या था? टू सर्व द समन, समन देना। उसको क्या चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी? एक तो उसको अपना काम पसंद नहीं था और जो सिटी की जो लाइफ थी वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। सो राइट आंसर है बोथ ऑफ दीज। वो न्यू मुलियन किससे गया था? ट्रेन से गया था। उसको वहां पे एक प्लीजेंट साइट क्या दिखा? वो जो डिलीवरी मैन था तांगे वाला, वो उसे बड़ा अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे बिल जो है कहीं ना कहीं वो जो तांगे वाला है लुटकिंस की तारीफ कर रहा हो, है ना, टैलेंट की, उसके टैलेंट की। बीच बीच में ऐसा लगता था। वो लंच करने कहाँ गए थे? वेड्स हिल पे गए थे लंच खाने। ओलिवर की मम्मी के हाथ में क्या था जब वो लोग उसके फार्म में पहुंचे? उसकी हाथ में लगा हुआ था एक आयरन रॉड, एक लोहे की छड़ी। क्या उस लुटकिंस उन्हें मिल गया था उसके फर्स्ट विजिट में? नो। सचमुच में जो लुटकिंस था वो कौन था? जो बिल बन के घूम रहा था वही लुटकिंस था। जो यंग लॉयर है उसे कितनी बार आना पड़ा था न्यू मुलियंस? 2 बार आना पड़ा। अगली बार उसके साथ कौन आया था यंग लॉयर के साथ? अ मैन फैमिलियर विद ओलिवर लुटकिंस, एक ऐसा इंसान जो ओलिवर लुटकिंस को जानता था, वो उसके साथ आया था। वॉट व्हीकल डिड बिल हैव? बिल के पास कौन सा व्हीकल था? उसके पास था एक हैक। हैक का मतलब होता है तांगा। जो समन्स आया था लुटकिंस के लिए वो किस केस के लिए था? वो एज अ विटनेस आया था, वो चश्मदीद गवाह था किसी केस में। जो बिल के हिसाब से ओलिवर के पास उसके 50 सेंट्स पड़े हैं, कौन से गेम के? पोकर गेम के। उन्होंने लंच कहां से पैक करवाया था? बिल के घर से। बिल का दूसरा नाम क्या था? मैग्नुसन, वो से बताता है। सचमुच में ओलिवर लुटकिंस कौन है? ये हमने कर लिया, बिल ही था। पोएम्स का तो चलिए, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अमेंडा? अमेंडा के पोएट कौन है? अमेंडा के पोएट हैं रॉबिन लैंग। याद रखना है आपको एग्जाम के लिए। What could Amanda do if she were a mermaid? अगर वो मरमेड यानी जल परी होती, जल में रहने वाली मछली होती, तो वो क्या करती? तो वो ग्रीन सी में रह रही होती और रिलैक्सफुल लाइफ बिता रही होती। सो राइट आंसर बनेगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये हम एक रिवीजन कर रहे हैं। व्हाट डज शी वांट टू डू एज एन ऑर्फन? अगर वो ऑर्फन होती यानी अगर उसके मम्मी पापा ना होते तो वो गलियों में घूमती, नंगे पैर घूमती। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज शी इमेजिन बीइंग व्हेन शी परस्यू हरसेल्फ इन अ टावर? अगर वो एक टावर में होती तो वो अपने आप को कैसे देखती है? एज अ रपुंजल देखती है। नेक्स्ट, व्हाट विल अमेंडास बिहेवियर मेक पीपल थिंक? अमेंडा के बिहेवियर से लोगों को क्या लगेगा? लोगों को लगेगा हर मदर हरासेस हर, ऐसा लगेगा कि उसकी मम्मी उसे परेशान करती है। नेक्स्ट पोयम है आपकी द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इसका जल्दी से रिवीजन करेंगे। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन? के पोएट कौन है? ऑगडन नाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ ब्लैक किटन? जो ब्लैक बिल्ली का बच्चा था उसका नाम क्या था? इंक। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ग्रे माउस? जो ग्रे माउस था उसका नाम क्या था? ब्लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु इज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट टिमिड, टिमिड का मतलब होता है कावर्ड, कायर किसको कहा जा रहा था, ड्रैगन को। वॉट ऑल डज द ड्रैगन पजेस, ड्रैगन में शार्प टीथ भी थे, स्पाइक्स यानी कांटे भी थे, शार्प टोज नाखून पैने नाखून भी थे, सो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हु डिड बेलेंडा यूज टू टीज, बेलेंडा किसको चिढ़ाती रहती थी, टीज करती थी, ड्रैगन को। हु सेव्ड एवरीवन फ्रॉम पायरेट, पायरेट से सबको सबसे किसने बचाया था, ड्रैगन ने बचाया था। What did Custer do to the pirate, पायरेट का उसने क्या किया, उसको वो खा गया था, ate him। अब हम लास्ट पोयम है आपकी एनिमल्स, तीन ही पोयम आ रही है टर्म 2 में, उसको रिवाइज करेंगे। हु इज द पोएट ऑफ द पोयम एनिमल्स, एनिमल्स के जो पोएट हैं वो कौन है, वॉल्ट विटमैन। नेक्स्ट, हु अकॉर्डिंग टू द पोएट इज बेटर, पोएट के हिसाब से जो एनिमल्स हैं वो इंसानों से बेहतर है। नेक्स्ट, व्हाट डू ह्यूमंस डू दैट एनिमल्स डोंट, ह्यूमंस ऐसा क्या करते हैं जो एनिमल्स नहीं करते, लालच करते हैं, जेलसी करते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, सो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, हु इज नॉट सेटिस्फाइड ऑलवेज, कभी भी कौन सेटिस्फाइड नहीं होता, ह्यूमंस कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। व्हाट क्वालिटीज हैव द ह्यूमंस गिवन अप, ह्यूमंस ने कौन कौन सी आदतें अच्छी क्वालिटीज छोड़ दी हैं, इनोसेंस, काइंडनेस और ट्रूथफुल, सो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, भोली का असली नाम था सुलेखा। नेक्स्ट, हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड भोली हैव, भोली के कितने भाई बहन थे, 6 भाई बहन थे उसके। हु वॉज हर फादर, उसके फादर कौन थे, विलेज नंबरदार थे। नेक्स्ट, व्हाट डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, जो भोली का ब्रेन है किस वजह से डैमेज हो गया था, फॉलिंग ऑफ अ कॉट, वो चारपाई के ऊपर से गिर गई थी। व्हाट हैपेंड व्हेन शी वाज 2 years old, जब वो 2 साल की थी तब क्या हो गया था, उसकी पूरी बॉडी पे स्मॉल पॉक्स आ गए थे जिसे चेचक बोलते हैं। वाई डिड शी टॉक वेरी लिटिल, वो बहुत कम बातें क्यों करती थी, क्योंकि जब भी वो बोलती थी तो वो स्टैमर करती थी जिसकी वजह से दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। फाइनली किस एज पे उसने बोलना शुरू किया, 5 साल की एज पे। उसके घर की सिचुएशन को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया, प्रॉस्पेरस, मतलब खूब पैसा वैसा तो ठीक था। तहसीलदार उस गांव में क्यों विजिट करने आए थे, क्योंकि उन्हें एक नया स्कूल खोलना था लड़कियों का, उसको इनॉग्रेट करने के लिए। तहसीलदार ने रामलाल से यानी कि भोली के पापा से क्या करने के लिए बोला, उन्होंने कहा कि भाई अपनी लड़कियों को स्कूल में भेजो। रामलाल की वाइफ का क्या रिएक्शन हुआ जब उन्होंने ये पता चला स्कूल भेजने वाली बात पे लड़कियों को, वो गुस्सा हो गई इस बात पे। उन्होंने ये क्यों सजेस्ट किया उसकी वाइफ ने कि भोली को स्कूल भेज देते हैं, उसके 2-3 रीजन थे। पहला रीजन क्या था कि तो वो सुंदर नहीं थी, उससे कोई शादी कौन करेगा। दूसरा, तहसीलदार के जो ऑर्डर थे उसके फादर उसको डिसोबे नहीं कर सकते थे। दूसरा, उन्हें ये लगता था चलो यार बला टली, मतलब स्कूल की टीचर इसका ध्यान रख लेगी, सो ये सब रीजन थे। भोली का पहला रिएक्शन क्या था जब उसने सुना कि वो स्कूल जा रही है, वो डर गई थी क्योंकि थोड़े ही दिन पहले उसकी जो गाय थी लक्ष्मी उसको भी लेके गए थे और उसको बेच दिया था। भोली को इस बात पे बिलीव कब हुआ कि उसे किसी अच्छी जगह पे ले जाया जा रहा है, जब उसको क्लीन ड्रेस पहनाई गई, उसके बालों में तेल लगाया गया और उसे नहलाया गया, सो ऑल ऑफ द अबव। व्हाई डिड द गर्ल्स लाफ एट भोली, जो लड़कियां थी वो भोली पे क्यों हंसती थी, एट हर स्टैमरिंग, क्योंकि वो हकला हकला कर बोलती थी।